गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू भारत इंटरनेट अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे पाइथन में डेट एंड टाइम यूज करते हैं। डेट एंड टाइम होता क्या है और डेट एंड टाइम मॉड्यूल क्या है, इसके बारे में आप समझेंगे। तो हम चलते हैं पाइथन में और पाइथन के अपने क्लास नंबर 17 में चलते हैं। तो CMD अपना VS कोड एडिटर हम ओपन करेंगे। सॉरी सॉरी, मुझे अभी पहले फोल्डर बनाना चाहिए था। तो फोल्डर आप यहाँ से भी बना सकते हैं और वहां से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे हो वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर पे चलते हैं। आज हम लिखते हैं डे 17 और यहाँ पे हुआ हमारा CMD और मैंने अपना ओपन कर लिया और यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, डेट DATE डेट टाइम डॉट PY। ठीक है, तो हम डेट एंड टाइम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे इंपोर्ट IMPORT इंपोर्ट, ठीक है, डेट टाइम। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल हो गया डेट टाइम। फिर से कर लेते हैं, इसमें एक लाइन आ रही है, इंपोर्ट IMPORT डेट टाइम मॉड्यूल। ठीक है ना, सेव कर लेते हैं फाइल को। तो डेट एंड टाइम हम इंपोर्ट किए। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम करेंट डेट टाइम प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट कराएंगे? करेंट डेट एंड टाइम प्रिंट कराएंगे। ओके, तो करेंट डेट एंड टाइम प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, एक वेरिएबल CUR डेट लिख देते हैं, करेंट डेट इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, करेंट डेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पहले तो फंक्शन होगा हमारे पास डेट टाइम डॉट, ठीक है, डेट टाइम डॉट नाउ। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, डेट टाइम डॉट नाउ। सेव करते हैं एक बार और इसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखते हैं करेंट डेट इज, और उसके बाद से हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे हम क्या, CUR_डेट। एक बार हम रन कराते हैं इसको। तो यहाँ गए, रन, स्टार्ट डिबगिंग और पाइथन डिबगिंग और करंट पाइथन फाइल। ठीक है, तो ये हमारा रन हुआ और देखिए हमारे पास करंट डेट और टाइम प्रिंट हो गया। देखिए यहाँ पे 21 अक्टूबर 2024 19 मतलब देखिए यहाँ पे 19:09:15 और इसका क्या है, ये आपका, ये आप मिली सेकंड में आता है। ये सेकंड का आपका वो भाग होता है, ये मिली माइक्रो में बता देता है, आपका पॉइंट करके बताता है। ठीक है ना, तो ये इसके आगे अभी हम जिक्र करेंगे कि ये सब चीजें क्या होती हैं। ठीक है, तो दिया कितना, 21 अक्टूबर 2024 19:09:15। अभी फिर से अगर रन कराते हैं दोबारा, तो इस बार टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और इस बार हमारा टाइम रहेगा एक, सॉरी, सेव किए और फिर से रन कराया। तो ये क्या बोल रहा है, जैसा एरर आ रहा है भाई, रन स्टार्ट डिबगिंग। तो ये अभी दिया देगा 19, देखिए 21/10/24 19:10:04। ठीक है ना, तो ये जो टाइमर चल रहा है इसमें सबसे अपना ये टाइम बना है। ठीक है, सेव करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है कि करेंट डेट तो हो गया, अब करेंट डे ओनली अगर हमको डे प्रिंट कराना हो, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ ओनली डे प्रिंट करवाएंगे कि करेंट डे क्या होता है। अगर ओनली करेंट डे प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, प्रिंट ओनली, ठीक है, करेंट डे दिन। ठीक है, मतलब कि उस दिन का हमारा डेट खाली, इसका मतलब ये है कि टुडे, जैसे टुडे आज का क्या हुआ, ठीक है, तो वो हमको प्रिंट होना चाहिए। ठीक है ना, तो प्रिंट करेंट डेट ओनली विदाउट टाइम, करेंट डेट। कुछ एक मिनट हो जाए, प्रॉब्लम दे रहा है ये बार बार, इसके नीचे पीला पीला अंडरलाइन नहीं होता है, जबकि कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उससे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, करेंट डेट ओनली। तो करेंट डेट के लिए हम क्या करेंगे कि एक सेम चीज क्या करेंगे कि उसमें हमारे पास फंक्शन होता है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं करेंट डेट। तो यहाँ लिख देते हैं हमको करेंट डेट, CUR ऐसे, CUR_DATE1 डेट 1 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास फंक्शन क्या है, डेट टाइम डॉट, बस यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेट, डेट टाइम में लिखेंगे, बस ओनली डेट लिखेंगे। और डेट के बाद हम फंक्शन पास कर देंगे टू डे, क्या पास कर देंगे, टू डे। अब बस ओनली करेंट डेट प्रिंट कराना है तो लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट ओनली करेंट डेट। तो करेंट हो जाएगा आपका ये वाला, CUR_डेट 1। सेव करते हैं, एक बार इसको रन कराते हैं। देखिए करंट डेट में हमारे पास क्या है, 21 अक्टूबर 2024, 21 अक्टूबर 2024, ओके। ये हमारा हो गया करंट डेट, ओनली डेट हो गया हमारा, ठीक है। और इसमें अब हमको क्या करना है कि स्पेसिफिक अगर हमको डेट या टाइम प्रिंट करवाना है तो डेट का तो देखिए, और भी जैसे कोई स्पेसिफिक डेट दे रहा है यानी कि यूजर डिफाइंड हो, कोई भी स्पेसिफिक डेट हमको प्रिंट कराना हो तो वो भी हम अपने हिसाब से स्पेसिफिक डेट, यही मतलब हमारा वो प्रिंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि यूजर का दिया हुआ आर्गुमेंट हम दे करके प्रिंट करा सकते हैं उसको, ठीक है। तो स्पेसिफिक डेट का मतलब क्या हुआ, इसको देख लेते हैं। तो यूजर को डिफाइन करें, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, लिख लेंगे हम स्पेसिफिक डेट इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, अब उसमें हम हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा पास, डेट टाइम डॉट, ठीक है। और फिर यहाँ क्या लगाया हमने, डेट, डेट, और उसके बाद से जो हमारे पास होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, डेट फंक्शन के अंदर यानी डेट के ही अंदर हम पास कर देंगे, और वो हमारा होगा ऐसे, देखिए 2024 ऐसे कामा लगाएंगे, पाइथन में हम कामा लगाते हैं जबकि PHP में हम हाइफन लगाते हैं, ठीक है ना। तो 2024 की डेट ऐसे देखिए, 10वां महीना और आज का तारीख कितना है, 31 तारीख। या कोई और मैनुअल डेट प्रिंट कराना, 12 अक्टूबर प्रिंट कराना हो तो 12 अक्टूबर भी आपका प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ लिखिए प्रिंट, ठीक है, स्पेसिफिक डेट हम प्रिंट करवा रहे हैं तो प्रिंट हम लिख देंगे यूजर डिफाइंड डेट, इसका मतलब क्या हुआ, यूजर डिफाइंड डेट इज, ठीक है, कामा, और ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक डेट। सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या आ गया, 12 अक्टूबर। अगर हम चाहें आगे भी प्रिंट कराना, जैसे मान लीजिए 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर तो अभी आगे नहीं है, लेकिन ये 26 अक्टूबर भी प्रिंट कर देगा, यहाँ से नहीं होगा, इसको रन कराएंगे तब होगा, नहीं तो बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये 26 अक्टूबर में प्रिंट हो गया। तो ये यूजर डिफाइंड रहा है, आपका क्या स्पेसिफिक डेट का मतलब क्या हुआ आपका, यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड, यूजर के द्वारा जो भी डिफाइन होगा वो आपका डेट प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके आगे और इसमें बढ़ते हैं, और आगे इसमें देखते हैं कि इसमें क्या करना है आगे। तो आगे हमारा पाएगा स्पेसिफिक टाइम भी आता है, कि स्पेसिफिक टाइम कैसे प्रिंट करेंगे, यानी कि यूजर डिफाइंड। इसमें हमको कुछ ये करना पड़ेगा, एक्सटेंशन बन रहा है कि कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, ये देखिए कुछ अल्टरनेटिव एक्सटेंशन डिटेक्टेड, रिव्यू दे माइग्रेट, और इसमें कुछ चीजें देखिए कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, इसकी वजह से हमको कंटेंट रिव्यू में कुछ एरर आ रहा है, ये फाइल इसको फिर हम डिसेबल करते हैं। देखिए सही हो गया, एक प्रॉब्लम आया था एक्सटेंशन में, कुछ दिक्कत था, ऐसे आपके सॉरी, फिर से आ गया ये इसको मैंने वो क्या किया था, एक मिनट देखिए, डिसेबल, हाँ डिसेबल में सही है, सेव किया, ये इनेबल हो गया, ये बार बार ये अनेबल डिसेबल में प्रॉब्लम, डी एक्सटेंशन इज
डिप्लीटेड नो लॉन्गर, इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, ठीक है, इसको बाहर कर देते हैं सिस्टम से। ये बार बार बहुत प्रॉब्लम है। अब देखिए सही हो गया है। ये एरर देने के बाद वो फिर से प्रॉब्लम कर रहा है। एक बार देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है इससे। अभी देखिए फिर से ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है सेटिंग में जाके। ठीक है, अभी देखिए फिर से प्रॉब्लम आ रही है। पाइथन लगा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसमें एक प्रॉब्लम एरर दे रहा है ये। The extension will no longer be maintained। कोई नहीं, अपन इसको रुके पढ़ लेते हैं, फिर इसको देखेंगे इसका प्रॉब्लम क्यों ऐसे आ रहा है। क्योंकि इसको डिसेबल करने पे शुरू कर रहा है। अभी डिसेबल किया, सही हो गया। अब चलिए, अब स्पेसिफिक करंट टाइम हमको प्रिंट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, एक वेरिएबल बनाते हैं स्पेसिफिक अंडरस्कोर टाइम इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा कि डेट और टाइम का फंक्शन जो हमारे पास है, तो उससे हम निकालेंगे। तो इसमें हम स्पेसिफिक टाइम के लिए क्या करेंगे, हम पास करेंगे कि डेट एंड टाइम डॉट, हमारा क्या होगा, आवर, मिनट और सेकेंड। यानी कि स्पेसिफिक टाइम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम पास करेंगे डेट, डेट टाइम, जैसे देखिए डेट टाइम डॉट, उसके बाद से हम लगाएंगे क्या, डॉट लगा करके हम लगा देंगे टाइम फंक्शन, लगा देंगे टाइम, और इसके अंदर पास कर देंगे जो भी टाइम हम चाहे अपने हिसाब से वो हम कर सकते हैं। जैसे अभी कर दे हम क्या, कि सुबह मॉर्निंग के कर दे 10:45 20 सेकेंड, ध्यान दीजिए। तो ये स्पेसिफिक आपका ये फिक्स कर दिया आपने, ये चीज आपने फिक्स कर दिया है। अब इसको रन कराते हैं। ये कब आएगा कि जब कोई डेट के हिसाब से आपको मेंटेन करना होगा कि इस डेट से इस डेट तक क्या होगा। यूजर डिफाइंड डेट इज इतना, सॉरी प्रिंट नहीं किया मैंने, इसको प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट, और यहां लिख दूंगा स्पेसिफिक, और ये हो जाएगा कामा, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं। ये हमारा देखिए हो गया 10:45 ये कब आएगा, जब टाइम टू टाइम आपको मैं किसी भी चीज को, तो उस समय आपको ये काम आएगा, ठीक है ना, ये आपका काम आएगा। तो उस टाइम में आपका ये काम आएगा कि उस टाइम में कि जब आपको किसी डेट से डेट में हुआ, किसी के बर्थ से उस टाइम तक करेंट डेट से बर्थ को हटाना होगा, मेंटेन करना होगा, एज निकालना होगा, तो उस कंडीशन में आपको स्पेसिफिक टाइम आपका काम आएगा, उस समय ये फंक्शन आपका काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम करते हैं कि डेट पार्स करना सिखाते हैं आपको, कैसे फॉर्मेट एंड पार्सिंग डेट कैसे होता है। तो एक डेट को कैसे फॉर्मेट करते हैं, उसके फॉर्मेट उसके प्रॉपर वे में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मेटिंग एक डेट। एक डेट को कैसे आप फॉर्मेट करते हैं, तो इस डेट को फॉर्मेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि स्ट्रिंग टाइम हमारे पास फंक्शन क्या होता है, str टाइम नाम का एक फंक्शन होता है, जिससे हमारा पास होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास करेंट डेट है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास फिर से करेंट डेट है तो इस बार लिख देते हैं CUR, ऐसे लिख देते हैं करेंट डेट इक्वल टू, और फंक्शन क्या हमने लगाया था पहले, डेट टाइम डॉट, फिर से डेट टाइम और डॉट नाउ। तो इससे हमारा करेंट डेट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमको फॉर्मेट डेट करना है, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मेट डेट कैसे करना है, अभी इसको प्रिंट कराए हम, इसको प्रिंट करें, प्रिंट, और यहाँ लिखे करेंट डेट, जैसे बस खाली ऐसे बस प्रिंट करा देते हैं, ये CUR डेट, ऐसे ये देखिए ये वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल हम अलग अलग नाम से डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये बार बार इनेबल, इनेबल में भी प्रॉब्लम है, डिसेबल में। तो देखिए यहाँ CUR डेट लिखा है प्रिंट, इसको हम क्या है कि इसको प्रिंट कराते हैं। देखिए अभी आपका ये सेम, आप ये वाला, ये पहला वाला, ये वाला
और ये वाला एकदम सेम प्रिंट हो रहा होगा। देखिए ये सेम प्रिंट हो रहा है, फर्स्ट वाला और ये वाला। अब इसको करते हैं, इसको पहले हैश लगा देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले इसको फॉर्मेट करेंगे, तो ऐसे लिख देते हैं FORMAT, फॉर्मेट डेट। इसका डेट फॉर्मेट हम चेंज कर रहे हैं, तो वेरिएबल क्या है, करंट डेट। तो ये हो जाएगा आपका करेंट डेट, ऐसे देखिए करेंट, ये सी वर्ड करेंट डेट, STR टाइम। क्या होता है हमारे पास, STR टाइम नाम का फंक्शन होता है। देखिए यहाँ पे STR एफ टाइम, ठीक ना, STR F टाइम नाम का एक फंक्शन होगा, इसके अंदर हम पास करेंगे, क्या पास करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो डेट के लिए हम पास करेंगे और टाइम के लिए भी, दोनों के लिए हम पास कर देते हैं, ठीक है ना। तो पहले आपको देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहले आपको लगाना क्या होगा, आपको लगाना होगा पहले डबल कोट लगा लीजिए, इस डबल कोट के अंदर में लगाइए पहले, ठीक है, परसेंट का सिंबल, और पहले दीजिए वाई, चल क्या देंगे, वाई, फिर हाइफन लगाइए, फिर परसेंट का सिंबल लगाइए एम, ठीक है, और वो एम होगा स्मॉल में, एम क्या होगा आपका, स्मॉल में, फिर लगाइए काम, फिर उसके पास से लगाइए आपका एक हाइफन लगाइए और परसेंट के सिंबल लगाइए, लगाइए डी, ये देखिए डी हो गया, क्या हो गया, ऐसे ही देखिए परसेंट का सिंबल और उसके बाद हो गया डी, डी स्मॉल में, ठीक है, फिर स्पेस लगाइए इसके बाद, फिर परसेंट का सिंबल लगाइए, लगाइए एच, ठीक है, कोलन लगा दीजिए, फिर परसेंट का सिंबल लगाइए, लगाइए यहाँ पे एम, एम होगा आपका कैपिटल में, फिर कोलन लगाइए, फिर परसेंट का सिंबल लगाइए, फिर लगाइए एस, लिखिए एस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा YMDHMS। तो ये हमारा प्रिंट करेगा क्या, अब देखिएगा, अब ये फॉर्मेट हो गया, तो वो वाला इसको पहले प्रिंट कर लेते हैं, रन स्टार्ट डिबगिंग, और ये हमारा प्रिंट हुआ, तो देखिए इसमें, इसको प्रिंट ही नहीं किया, सॉरी, इसको हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और लिखते हैं फॉर्मेट डेट एंड टाइम, फॉर्मेट डेट एंड टाइम। तो ये हो जाएगा आपका कामा फॉर्मेट वेरिएबल, FORMAT फॉर्मेट डेट, ठीक है, सेव करते हैं और इसको रन कर, तो रन करने के बाद हमको मिला, देखिए यहाँ पे देखिए अब क्या बेनिफिट हुआ कि ये हमारा देखिए फॉर्मेट हो गया, ये डॉट वाला जो सेकंड आ रहा था ना, जो फर्स्ट में देखिए ये वाला डॉट सेकंड आ रहा था, ये हमारा नहीं दिखेगा, यानी स्ट्रिंग टाइम नाम के फंक्शन से क्या हुआ, स्ट्रिंग STR टाइम नाम के फंक्शन से क्या हुआ कि हमारा सही फॉर्मेट में हमारा डेट एंड टाइम हो गया, यानी कि करंट डेट हमारा प्रिंट कराना होगा, तो करंट डेट को क्या करेंगे, हम डेट के फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे, पहले करंट डेट निकालेंगे, फिर उसको फॉर्मेट में हम लिख देंगे YMD और HMS, तो इससे हमारा डेट और टाइम दोनों निकल जाएगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए वाई मतलब क्या हुआ, ईयर, यहाँ देखिए वाई का मतलब ईयर, एम का मतलब मंथ, थोड़ा सा इसको जूम कर दे, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ वाई का मतलब क्या हुआ, ईयर, एम का मतलब मंथ, डी मतलब डेट, एच मतलब आवर, एम इज मिनट, एस मीन सेकंड, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में हमारा डेट और टाइम हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पार्स करेंगे, पार्स करेंगे एक स्ट्रिंग टू, एक स्ट्रिंग को डेट एंड टाइम में कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे पहले पार्सिंग स्ट्रिंग इनटू पार्स इनटू, ठीक है, डेट टाइम, इसमें आता है STR P टाइम, क्या आता है STR P टाइम, ठीक है। तो पहले आपने एक डेट स्ट्रिंग बना लेते हैं, पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं डेट स्ट्रिंग का, यानी स्ट्रिंग कैसे होगा, तो डेट स्ट्रिंग हमारे पास, मान लीजिए कि आपको डबल कोट के अंदर ये स्ट्रिंग हो गया, और इसको मैंने लिख दिया 2024, और आज का डेट मान ली कोई नंबर डाल देते हैं, 25 तारीख डाल देते हैं, 25 अक्टूबर का, तो ये 10 हो गया और ये हुआ 25 अक्टूबर, फिर स्पेस दीजिए और दे दीजिए उस टाइम पर 12:15 तो 12:15 हो गया। तो इसको हमको क्या करना, अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये सेम स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये डेट नहीं हुआ, ये डेट टाइम में नहीं हुआ, जब कैलकुलेशन करेंगे तो कभी भी इससे कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे। तो प्रिंट में तो ये सिंपल आपको दिखेगा कि हाँ आपको स्ट्रिंग डेट दिख रहा है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है, इससे कैलकुलेशन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये डेट स्ट्रिंग लिख देते हैं,
और इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डेट स्ट्रिंग हमारा प्रिंट हो गया, इसमें सेम जैसे दिए थे वैसे प्रिंट हो गया। लेकिन अब इसको जैसे किसी डेट से कन्वर्जन कंपेरिजन करना होगा तो इसको पहले क्या करना होगा, पार्स करना होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एक वेरिएबल बना देते हैं पार्स डेट का। पार्स डेट कैसे होगा, तो पार्स डेट करने के लिए इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे डेट टाइम फंक्शन, फिर डॉट लगाएंगे, फिर डेट टाइम, फिर वो फंक्शन होगा डेट टाइम डॉट, इसके बाद से हम क्या करेंगे, फंक्शन पास करेंगे str p टाइम, ठीक है ना। यानी पार्स हम कर रहे हैं, अब पार्स कर रहे हैं तो अब हमको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, ये वाला वेरिएबल पहले। तो पहले वेरिएबल दिया हमने डेट स्ट्रिंग अकामा, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका पूरा हम पूरा डिटेल्स देंगे, तो पूरा डिटेल्स हमारा ये होगा, ये वाला, कि भाई इसको आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा। आप यहाँ पे प्रिंट लगाएंगे, हम प्रिंट और लिखेंगे हम पार्स डेट, ठीक है, और कामा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास PARSE पार्स डेट। सेव करते हैं और इसको रन। अभी अंतर तो आपको नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों सेम दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ये एक स्ट्रिंग है और यह एक डेट है, ये डेटा टाइप इसका डेट एंड टाइम है, और ये इसका डेटा टाइप str है, इस चीज को समझिएगा आगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन, हो गया कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, अब टाइम डेटा आपको बता रहा है कि डिफरेंट बिटवीन डेट एंड टाइम्स में क्या अंतर होता है, इसको बोलेंगे हम टाइम डेल्टा। टाइम डेल्टा, इसका मतलब ये होगा कि डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट बिटवीन डेट और टाइम, ठीक है, डेट और टाइम में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो द टाइम डेल्टा क्लास इज यूज्ड टू प्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन डेट और टाइम्स, यह एक क्लास है। तो इसको क्या करना है कि पहले हमको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे फ्रॉम, देखिए FROM फ्रॉम, ठीक है, डेट टाइम, ऐसे डेट टाइम, और उसके बाद से क्या होगा, इंपोर्ट टाइम डेल्टा, टाइम डेल्टा, ठीक है। तो वैसा टाइम डेल्टा क्लास है और उसका यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए जैसे मान लीजिए आज का डेट हमने किया, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने लिखा कि टुडे, जैसे एक वेरिएबल बनाया हमने टुडे आज, तो टुडे का एक वेरिएबल हो गया, लिखेंगे लिखेंगे हम डेट टाइम, ठीक है, डेट टाइम डॉट डेट, ठीक है, और डॉट टुडे, ठीक है, टुडे फंक्शन हो गया ये। तो टुडे आज निकल गया, अब देखिए यस्टरडे, ठीक है, तो टुडे ये है और यस्टरडे क्या होगा, तो यस्टरडे अगर होगा तो टुडे माइनस टाइम डेल्टा जो होगा ना, डे वन करेंगे ऑटोमेटिक देखिएगा प्रिंट हो जाएगा। तो टुडे आज की डेट 21 है तो कल 20 निकलना चाहिए ना, तो देखिए क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, टुडे है, टुडे के बाद हमको क्या करना है कि यस्टरडे, तो यस्टरडे, यस्टरडे इक्वल टू हो जाएगा आपका टुडे डॉट डेल्टा, और उसके बाद में देंगे डे इक्वल टू, क्या देगा, डे इक्वल टू वन, क्या दिया हमने, डे इक्वल टू वन, यस्टरडे का टुडे डॉट टाइम डेल्टा, ठीक है। तो टाइम डेल्टा हमारा क्या है, फंक्शन है, फिर से एक बार हम इसको कर लेते हैं, टुडे डॉट टाइम डेल्टा, टाइम DELTA डेल्टा आ रहा है अभी, सॉरी सॉरी डॉट नहीं होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, टाइम डेल्टा, सॉरी, ठीक है, तो टाइम डेल्टा और उसमें माइनस हो जाएगा क्या, डेज इक्वल टू वन। तो ये टाइम डेल्टा क्या करेगा, ठीक है, तो प्रिंट करेगा, प्रिंट
और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं यस्टरडे डेट। YSTERDAY, यस्टरडे डेट वाज, इज नहीं होगा वाज, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने यस्टरडे। तो यहाँ सेव करते हैं। तो आज है 21 तारीख, इसके हिसाब से 20 तारीख रन किए, स्टार्ट डिलीवरी गए। और यहाँ पे देखिए कितना तारीख आ गया, देखिए 20 तारीख आ गया, ठीक है। तो ये आपका निकल गया आपका टाइम डेल्टा, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम डेल्टा। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो स्ट्रिंग पास किए थे ना, यहाँ पे इससे निकल पाते हैं। आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट, आपको क्या करना है, डेट में कन्वर्ट करना पड़ता। तो ये हो गया आपका टाइम डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पे है कि ऐड 5 डेज टू करेंट डेट। मान लीजिए करेंट, आप एक देखिए जैसे ऐड 5 डेज टू करेंट डेट। आज का करेंट डेट कितना है, 21 तारीख को 5 दिन उसमें हमको जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज का डेट जो हमारा होगा, ठीक है, तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जैसे ये टुडे जो डेट है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो टुडे वाला जो वेरिएबल है ना, इसी के हिसाब से हम कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 5 डेज इसमें ऐड करना है। तो अगर हम एक वेरिएबल बना लें कि इन 5 डेज 5 दिन बाद, एक वेरिएबल बनाया। तो सबसे पहले पहला वेरिएबल क्या होगा हमारे पास, टुडे, ये वाला टुडे वाला वेरिएबल, टुडे अब प्लस कर देंगे इसमें, क्या करेंगे, टुडे इसमें प्लस कर देंगे। और इसमें प्लस क्या करेंगे, टाइम डेल्टा लगा देंगे, टाइम डेल्टा, और उसके बाद से लिख देंगे डेज इक्वल टू 5। देखिए कितना आसान है, डेज इक्वल टू 5। तो 21 से क्या हो जाएगा, 26 तारीख हो जाएगा। इसको सेव किए और इसको रन करा, ठीक है। तो इसको प्रिंट कराना पड़ेगा डेज को। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट करेंट डेट आफ्टर 5 डेज, ठीक है, कामा, और ये हो जाएगा इन 5 डेज। वेरिएबल को हम प्रिंट कर देंगे और इसको रन कराने पे हमारा आ जाएगा। ये देखिए 21 तारीख, देखिए आप, ये 21 तारीख करेंट डेट था, और ये करेंट डेट 21 तारीख ये वाला है, ये वाला 21 तारीख करेंट डेट है। करेंट डेट से आपका क्या कर रहा है, करंट डेट से हमारा क्या कर रहा है, आपका 5 दिन जोड़ रहा है। 21 5 कितना हुआ, 26 दिन हो गया, ठीक है। अब इसमें डेट कंबाइन आपको सीख सकते हैं कि डेट को कंबाइन कैसे किया जाता है। कंबाइन का मतलब होता है जोड़। यू कैन कंबाइन टू डेट ऑब्जेक्ट एंड टाइम ऑब्जेक्ट टू डेट टाइम ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो डेट का पार्ट बना दिए, एक टाइम का पार्ट बना दिया, और दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया, यानी डेट अलग प्रिंट करवाया, टाइम को एक साथ प्रिंट करवाया, उसको एक साथ जोड़ दिए। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी डेट ले लिए, कोई भी डेट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ले लिया हमने तारीख, और time ले लिया मान लीजिए दिन का 10 बजे, तो उन दोनों को कैसे एक साथ इंक्लूड करेंगे, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड डेट एंड टाइम। तो सीख लीजिए कंबाइन करना, कैसे कंबाइन करते हैं। यू कैन कंबाइन डेट ऑब्जेक्ट एंड टाइम ऑब्जेक्ट टू डेट टाइम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे होगा हम डेट, जैसे यहाँ पे एक डेट का बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं डेट, तो पार्ट डेट इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, डेट टाइम, अभी जो फंक्शन बनाए थे डेट टाइम डॉट, ठीक है, और डेट। और डेट में हम क्या पास करेंगे, तो पास कर देंगे, जैसे मान लीजिए किया 2024, अब मान लीजिए हमने दिया 8 सॉरी 10वां महीना 11 तारीख, ठीक है। तो ये हो गया, कामा लगा देंगे, ऐसे कामा लगाएंगे। तो ये हो गया 11 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 8 अक्टूबर देना था ना, तो 08 दे देते हैं, 8 अक्टूबर 2024, ठीक है। ये दे दिया हमने। और अब हमको क्या करना है कि अब हमको प्रिंट कराना है, जैसे मान के चलिए कि इसमें कंबाइन करना है, तो टाइम पार्ट टाइम बना देते हैं इसका, पार्ट टाइम इक्वल टू, और इसमें हो जाएगा डेट टाइम डॉट टाइम। और टाइम में हमारा क्या होगा, HHMM SS, तो वो अभी कामा लगा के करते हैं।
जैसे हमने लिख दिया 9:55 12 सेकेंड, और इसको एक साथ कंबाइन करना है। तो कंबाइन करने के लिए हमारे पास देखिए एक वेरिएबल बनाएंगे कंबाइन, COMBIN कंबाइन, और ऐसे लीजिए डेट टाइम, एक वेरिएबल हो गया इक्वल टू, अब ये हो जाएगा क्या, देखिए डेट टाइम, देखिए डेट टाइम डॉट, फिर लिखेंगे डेट टाइम डॉट, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, कंबाइन, COMBIN कंबाइन, दोनों आर्गुमेंट पास कर देंगे, पहले तो डेट पास करेंगे फिर टाइम पास करेंगे। तो ये पार्ट डेट है आपका, ये पास कर दिया हमने पार्ट डेट, और फिर क्या पास करेंगे, पार्ट टाइम, ये वाला टाइम कंबाइन हो जाएगा पार्ट टाइम। अब दोनों हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है ना, ये पार्ट डेट पार्ट टाइम को कराने के बाद इसको प्रिंट करा देते हैं। तो प्रिंट लिख देंगे हम कंबाइन डेट एंड टाइम इज, उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको इस वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे कंबाइंड डेट टाइम को। इसमें 0 8 नहीं लेगा, ओनली 8 दे देते हैं, ठीक है ना, 0 9 नहीं ले रहा है, जीरो पहले लगाने पे नहीं ले रहा है। तो अब इसको रन कराते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका प्रिंट हो गया 8 अक्टूबर 2024 9:55 12 सेकंड। तो ऐसे डेट और टाइम को एक साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। ये हमारा डेट एंड टाइम फंक्शन का कुछ पार्ट रहा, ठीक है। कंबाइन के बाद हम देखिए टाइम जोन के बाद चलते हैं, टाइम जोन क्या होता है, यूटीसी क्या होता है, यूनिवर्सल टाइम, अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम जोन के बारे में समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम बोलेंगे टाइम जोन, यूटीसी यूनिवर्सल टाइम होता है, तो इसको टाइम जोन बोलते हैं, ऐसे टाइम जोन, और उसके बाद से अवेयर डेट, ठीक है, डेट्स एंड टाइम। चलिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमको इसमें टाइम जोन करना है तो हमको कुछ चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। टाइम जोन को यूज करने के लिए जैसे अगर हम यूज करेंगे यूजिंग टाइम जोन, इसके लिए हमको एक क्लास इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो है हमारा लाइब्रेरी से इंपोर्ट, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम PYTZ, क्या लिखेंगे, PYTZ, ठीक है, टाइम जोन हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए टाइम जोन इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे टाइम जोन, एक वेरिएबल बना लेंगे टाइम जोन इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा PYTZ डॉट टाइम जोन, और कहाँ का, जहां आपका आप काम करेंगे, जैसे होता है अपने यहाँ क्या होता है, इंडिया में होता है एशिया स्लेश कोलकाता, KOLKATA, ठीक है ना, यूटीसी यूनिवर्सल टाइम। तो एशिया कोलकाता के ऐसे लिखते हैं, एशिया कोलकाता, कहीं बाहर होंगे तो कहीं बाहर का टाइम जोन बताएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पे अगर मान लिया आज का डेट प्रिंट करें, नाउ, नाउ मतलब अब, तो नाउ इक्वल टू हो जाएगा नाउ डेट, मतलब यहाँ पे हो जाएगा नाउ डेट इक्वल टू, और यहाँ पे अगर हम लिख दें कि डेट टाइम, देखिएगा डेट टाइम डॉट डेट टाइम, ठीक है, डॉट नाउ, और यहाँ पे हम उसको क्या करें, टाइम बॉक्स में प्रिंट कर दें। हम देखते हैं कि कहाँ क्या टाइम बता रहा है इसमें, जैसे पूरे देश का हम टाइम जोन बता सकते हैं, क्या करंट का टाइम हो रहा है। तो एक बार इसको क्या करते हैं, लिखते हैं कि प्रिंट करेंट टाइम जोन, टाइम जोन हम दिखा देते हैं आपको एक बार, अपने यहाँ जो टाइम हो रहा है उसके बाद अभी हम विंडोज में चलेंगे, आपको दिखाएंगे नाउ डेट, नाउ डेट प्रिंट किया, एक बार इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ये रन पे गए, स्टार्ट म्यूजिक पे, और प्रिंट किया हमने PYTZ डेट टाइम लाइन 3 मॉड्यूल इंपोर्ट PYTZ मॉड्यूल नॉट फॉर्म, नो मॉड्यूल फॉर्म। अच्छा, PYTZ का आई थिंक नहीं, आपके मॉड्यूल में सिस्टम में नहीं है, ओके।
राइट कैसे मॉड्यूल में वॉइस यूनाइटेड स्टेट्स एक बार और देखते हैं रन करा के मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर नो मॉड्यूल नेम इज इट। तो गूगल में चलते हैं और इस एरर को डालते हैं। आंसर में बहुत सारी चीजें होती हैं तो एक बार इसको देखते हैं। गूगल बताएगा आपको। तो ये आपको इससे क्या होगा नो मॉड्यूल ये देखिए स्टैक ओवरफ्लो पे दिखा रहा हमको कि पाइलैब हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा तब जाकर के ये मिलेगा हमको। बोल रहा है कि पाइलैब आप इंस्टॉल करिए। तो पहले देखते हैं पहले क्या दे रहा है ये। फ्रॉम फिल इंपोर्ट इमेज पाइलैब इंपोर्ट स्टार। नहीं नहीं ये सब तो ठीक है। तो देखिए उस दिन होगा ना रिपीट इंस्टॉल इनवाइटीजेड। तो एक बार हम चलते हैं देखिए फिर इनवाइटीजेड को इंस्टॉल करते हैं। पिप इंस्टॉल pytz। तो इसको एक बार देखिए टर्मिनल लेंगे न्यूटन यहाँ लिखेंगे पिप इंस्टॉल pytz। कमांड सही रहेगा ले लेगा। देखिए इंस्टॉलेशन हुआ। ठीक है इंस्टॉल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब इसको स्टॉप करते हैं सेव करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है तो देखिए यहाँ कंबाइंड डेटा हमारा आ चुका है। एक मिनट रुक जाइए यहाँ पे टाइम जोन आ गया देखिए हमारे पास। एशिया का आ गया देखिए टाइम जोन 21 अक्टूबर इतना 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 19:43 7:43 55 ये टाइम जोन। अब देखिए टाइम जोन ये होता है देखिए आप कभी भी टाइम जोन देखना हो आपको दिखाते हैं। आप अपने माई कंप्यूटर में जाइएगा कंट्रोल पैनल यहाँ सर्च करिएगा। क्या करेंगे कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद से आप चले जाइएगा आप यहाँ पे क्लॉक एंड रीजन में। यहाँ जाने के बाद से आप जाइएगा यहाँ पे टाइम जोन में। टाइम जोन में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये सब चीजें टाइम जोन है यूटीसी देखिए यहाँ पे। जैसे ही टाइम जोन जहां पर हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे एशिया कोलकाता लिखा हमने अलग अलग देशों का अलग अलग टाइम जोन होता है ठीक है ना। यूटीसी ये अब इंडिया का यहाँ यूटीसी 5:30। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यूटीसी देखिए ये 5:30 ये है ना। ये आपका यहाँ पे है। अगर हम मान लीजिए कि टाइम जोन देते हैं अमेरिका न्यूयॉर्क का देते हैं देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम प्रोग्राम से देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें यहाँ लिख दें अमेरिका। ठीक है और यहाँ लिख दें न्यूयॉर्क। तो ऑटोमेटिक क्या होगा हमारा टाइम भी चेंज हो जाएगा। टाइम भी बदल देगा दिखाएगा कि इतना टाइम पूरा है। ऐसे होगा न्यू अंडरस्कोर YARK न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ठीक है। यहाँ पे रन स्टार्ट डिबिगिंग। AMERICA स्लैश न्यूयॉर्क। तो नाम गड़बड़ है। एक बार हमको देखना पड़ेगा कि ये नाम का गड़बड़ दे रहा है। क्योंकि नाम अगर सही नहीं होगा तो फिर गड़बड़ होगा। तो टाइम जोन न्यूयॉर्क अब देखते हैं कि सही है कि नहीं सही है। तो एक बार गूगल पे देख लेते हैं। ये नाम भी याद रखना पड़ता है ना। गूगल अमेरिका स्लेश न्यूयॉर्क।
न्यूयॉर्क, न्यू और यॉर्क में आप या तो स्मॉल में हम दे दें, क्योंकि तो यहाँ ए स्मॉल में दे देते हैं और न्यू भी हम क्या करते हैं, ए एन ई आर आई सी ए एन भी स्मॉल में दे देते हैं। ठीक है, इसको स्टार कर देते हैं और एक बार सेव करके देखते हैं। टाइम जोन का सही नाम होना चाहिए, जैसे अपना एशिया कोलकाता याद रहता है हमेशा। अभी भी दे रहा है कि आपने सही नहीं लिखा है नाम। अमेरिका न्यूयॉर्क यार यार, 1 मिनट 1 मिनट, वाई कैपिटल नहीं होगा, वाई कैपिटल नहीं होगा। ये बहुत ही मायने रखता है। और उसके बाद से यहाँ रन करते हैं, स्टार्ट द बिगिनिंग, और यहाँ देखते हैं। और अभी भी प्रॉब्लम दे रहा है कि अमेरिका न्यूयॉर्क आपने जो भी डाला है वर्ल्ड में टाइम जोन, ये अमेरिकन फोन में बता रहे हैं। अब जो भी प्रॉब्लम हो, अब ये तो बड़ी दिक्कत कर रहा है, क्योंकि अभी अपना इंडिया में है तो एशिया आवली कोलकाता अपना काम कर रहा है। ए एस आई एशिया आवली, के ओ एल एल के ए टी ए, कोलकाता। सेव किया, और अगर इसको हम रन कराते हैं तो ठीक है, रुक जाइए। देखिए बहुत आसानी से अपना रन कर रहा है जीएमपी। ठीक है, सही नाम नहीं मिला, निकालना पड़ेगा, तो वो चीज अलग बात है। ठीक है, और डिफरेंट टाइम जोन, अगर मान लीजिए कि कन्वर्जन भी तो हमको जरूरी है, तो नाम पता रहेगा तभी हम कर पाएंगे। उसके बाद से मान लीजिए कि आपका यूटीसी हो गया, यूनिवर्सल टाइम हो गया। आपको डेट डिफरेंट बता दिया, डिफरेंट में प्लस कैसे करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद से आपको कुल मिला मिला के कि ये समझने के बाद, यानी कि आपको टाइम जोन समझने के बाद आपको लगभग लगभग आपको डेट में प्लस करना है और डिफरेंट करना है। बहुत सारी चीजें आपको डेट में आ गया, डेट फंक्शन, डेट में क्या इंपोर्ट करेंगे, एक डेट एंड टाइम, एक टाइम डेल्टा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद से कुछ इस पे क्वेश्चन आंसर जैसे होगा आने वाले समय में, जैसे हम 1-2 दिन में आपको टास्क देंगे कि कैसे आप कोई डेट ऑफ बर्थ डाल करके इनपुट करके यूजर से कैसे उसका ईयर निकालेंगे, अलग मंथ अलग निकालेंगे, करेंट डेट से कैसे घटाएंगे, तो वो सारी चीजें हम लोग आगे इसमें करेंगे। तो डेट एंड टाइम को एक बार बढ़िया से हम लोग समझ लीजिएगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है मैं एक बार चेक कर लूंगा, ये बार बार ये एरर क्यों आ रहा है इस तरह का, ठीक है ना, फाइल में एरर क्यों आ रहा है, तो जिसके नीचे एक पीला पीला अंडरलाइनिंग दे देना। इसको एक बार बढ़िया से हम देख लेते हैं, और देखने के बाद से अपने को वो बोल रहे कि सेटिंग करने के लिए इसमें कुछ सेटिंग आ रहा है, सेटिंग ये समझ में नहीं आ रहा है कि पाइथन ये क्या क्या बोल रहा है, और हैश इग्नोर। अभी सेव करें तो लगभग देखिए सही हो गया। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, वहां पे टिक दिया उसको कि जो भी अंडरलाइन है इग्नोर हो जाए। तो वो सारी चीजें देखिए अब इग्नोर हो गई, टाइप इक्वल टू इग्नोर, ये हमारा इग्नोर हो चुका है। तो आप अपना करेंट डेट, करेंट टाइम, ये सारी चीजें कर लीजिएगा। कोड भी आप एक बार केयरफुली देख लीजिए, कोई बहुत कठिन कोड नहीं है। बस आपको वेरिएबल लेना है, डेट करना है, डेट को प्रिंट कराना है, बस फंक्शन में पास करना है, फंक्शन का यूज करना है। यहाँ हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में बताया, फिर हमने क्या किया कि इसको हमने पास किया, तो पास भी किया तो ये भी है, फिर हमने एक डेट प्लस करके बैक डेट कैसे हम माइनस करते हैं, फिर हमें हमारे पास क्या बोलते हैं प्लस डेट कैसे आया, डेट हम प्लस कैसे करते हैं, कितना दिन प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, डेट एंड टाइम बढ़िया से। ठीक है, आप इसको देखिएगा, देख करके इसका प्रैक्टिस करिएगा। नहीं समझ में आएगा फिर से आप एक बार बताइएगा कमेंट करके, तो हम इसमें जरूर बताएंगे आगे कि फिर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। और इस पे 2-3 हम प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन देंगे डेट एंड टाइम पे बनाने के लिए, वो आपसे आप लोग बनाएंगे। अब बना करके जब उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा डेट एंड टाइम क्वेश्चन एक्चुअली यूज क्या होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।